हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम तथा दर्शन के प्रवर्तक कौन है और प्रमुख अभिलेख कौन से राजा का है और कौन से राज्य में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन नदी के नाम क्या थे और आधुनिक नदी के नाम क्या है। जैसे परसनी का आधुनिक नाम है रावी नदी, परसनी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी, परसनी का आधुनिक नाम रावी है। जैसे इसमें रॉ है तो इसमें भी रॉ है, तो आप ऐसे रिलेट करके वर्ड को याद कर सकते हैं। जैसे परुसनी रॉ तो रावी रॉ, परुसनी है रावी, परुसनी का आधुनिक नाम है रावी। नेक्स्ट सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज, इसमें देखिए सत, इसमें भी सत, तो सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज। अस्किनी चिनाव, अस्किनी चिनाव, अस्किनी चिनाव, देखिए यहाँ पे नौ है, इसमें भी नौ है, तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो अस्किनी चिनाव, अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाव। वितस्तता झेलम, वितस्तता झेलम, वितस्तता झेलम, आप ऐसे ये रिलेट कर सकते हैं। बीत गई और हम झेल लिए, तो वितस्तता झेलम, वितस्तता झेलम। विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, यहाँ देखिए व और स, तो यहाँ पे भी व और स, तो विपाशा व्यास, विपाशा व्यास। कुंभा काबुल, कुंभा काबुल, देखिए क तो कुंभा काबुल, कुंभा काबुल। सदानीरा गंडक, सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक, सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। एक बार और देख लेते हैं। परुसनी का आधुनिक नाम है रावी, परुसनी का आधुनिक नाम है रावी, तो रो से याद किए थे परुसनी का रावी। सतुद्री का सतलज, सत तो सतुद्री सतलज। अस्किनी चिनाब, अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब, अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। नौ नौ तो अस्किनी चिनाब। वितस्तता झेलम, वितस्तता झेलम, वितस्तता झेलम, बीत गई और झेल लिए। विपाशा व्यास, वो और स, वो और स, तो विपाशा व्यास। कुंभा काबुल, कुंभा काबुल, क तो कुंभा काबुल। सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक। अब देखेंगे दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन है। जैसे सांख्य दर्शन के हैं कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ख तो ख से पहले आता है क, तो सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। न्याय, न्याय दर्शन के हैं गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, न्याय के प्रवर्तक है गौतम, तो न्याय है गौतम। चावार्क का चावार्क, चावार्क के प्रवर्तक चावार्क। योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। उत्तर मीमांसा बादरायन, उत्तर मीमांसा बादरायन, उत्तर मीमांसा बादरायन, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे उत्तर में अधिकतर बाढ़ आती है तो बाढ़ बाद, तो उत्तर मीमांसा बादरायन, उत्तर मीमांसा बादरायन। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। वैशेषिक कनाद या उल्लुक, वैशेषिक कनाद या उल्लुक, वैशेषिक कनादिया उलुक, वैशेषिक कनादिया उलुक। अब चलते हैं प्रमुख अभिलेख और इनके कौन है प्रशासक और कौन से राज्य में है। तो चलिए देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा का है, हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का है, हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, यहाँ पे गौतमी बलश्री भी आ सकता है एग्जाम में और गौतमी सातकर्णी भी आ सकता है, तो दोनों होगा आंसर, लेकिन अधिकतर सटीक बैठता है गौतमी बलश्री। तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। यहाँ पे प्रयाग स्तंभ का एक और नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जिनके रचयिता है हरिसेन। तो प्रयाग स्तंभ का एक और नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जिनके रचयिता है हरिसेन, और ये बिहार दरोगा के एग्जाम में आया था, हाल ही के एग्जाम में। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख है समुद्रगुप्त, और प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है हरिसेन। एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, आप रिलेट कर सकते हैं। होल, होल पुल, तो पुल में होल है तो एहोल पुलकेशिन द्वितीय, पुल में होल है तो एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय। भीतरी स्तंभ अभिलेख है स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ अभिलेख है स्कंदगुप्त, रिलेट कीजिए। तो भीतरी बातें गुप्त रखिए, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है, यशोवर्मन या विष्णुवर्धन का आप कह सकते हैं। मंदसौर अभिलेख है यशोवर्मन का, मंदसौर अभिलेख है यशोवर्मन का। अब चलिए ये अभिलेख कौन से राज्य में है ये देखते हैं। जैसे हाथी गुफा अभिलेख है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर में। जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात राज्य में, नासिक अभिलेख है महाराष्ट्र में, प्रयाग स्तंभ अभिलेख है इलाहाबाद में, एहोल अभिलेख है कर्नाटक में, कर्नाटक के बागलकोट जिले में है। भीतरी स्तंभ अभिलेख है यूपी के गाजीपुर में है। मंदसौर अभिलेख एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है और ये है एमपी के मंदसौर जिले में। भीतरी स्तंभ अभिलेख है स्कंदगुप्त का और ये है यूपी के गाजीपुर में।
प्रयागस्तम अभिलेख है समुद्रगुप्त का और ये इलाहाबाद में है। नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का और ये महाराष्ट्र राज्य में है। जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का और ये गुजरात राज्य में है। हाथी गुफा अभिलेख है राजा खारवेल का और ये है उड़ीसा भुवनेश्वर में है। अब चलिए दर्शन और प्रवर्तक पे। तो वैशेषिक कनादिया उलोक, वैशेषिक कनादिया उलोक। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, याद किए थे उत्तर में बाढ़ तो बाद, तो उत्तर मीमांसा बाद। योग पतंजलि, योग पतंजलि, योग पतंजलि। चावार्क का चावार्क, चावार्क का चावार्क। न्याय का गौतम, न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल, याद किए थी ख से पहले क, तो सांख्य दर्शन कपिल। अगर आपको ऐसे रिलेट करके याद नहीं रहता है तो आप ऑप्शन देख के इसको सही कर सकते हैं। अब चलते हैं प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदी के। तो सदानीरा गंडक, सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। कुंभा काबुल, क से रिलेट किए थे। विपाशा व्यास, व और स, तो इसमें भी व स, तो विपाशा व्यास। वितस्तता झेलम, वितस्तता झेलम। बीत गई और हम झेल लिए, तो वितस्तता झेलम। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, नौ से रिलेट किए थे। अस्किनी चिनाब। सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज। यहाँ पे देखिए सत और सत है तो सतुद्री सतलज। आप ऑप्शन देख के टिक सही कर सकते हैं। आप ऑप्शन जैसे ही देखिएगा तो सही टिक लगा सकते हैं। परुसनी रावी, र रिलेट किए थे तो परुसनी है रावी नदी। परुसनी, परुसनी का आधुनिक नाम है रावी नदी। तो आज हमने प्राचीन नदी के नाम और आधुनिक नदी के नाम देखे, दर्शन और प्रवर्तक देखे और प्रमुख अभिलेख, उनके प्रशासक और कौन से राज्य में है, आज ये सब देखें। कल इन पे 25 प्रश्न के मॉक टेस्ट लाएंगे जिसमें आपको सारे के सारे सवाल सही होने चाहिए।